हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम करेंगे क्लास 7 से लेके और हिस्ट्री की जो रिवीजन सीरीज हमारी क्लास 8 की कंप्लीट हो जाएगी। चैप्टर 7 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब देखते हैं 1783 में विलियम जोन्स ये इंडिया में आए थे एज ए जूनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। लिंग्विस्टिक टर्म पे इन्होंने बात की थी। एसेटिक सोसाइटी जो विलियम जोन्स ने बनाई थी और ये जनरल भी इन्होंने लिखा था एशियाटिक रिजोल्यूशन के नाम से। फिर है हेनरी थॉमस, ये संस्कृत के हिंदू स्कॉलर थे। फिर है मैनी कंपनी ऑफिशियल आर्ग्यू टू प्रमोट इंडियन रेदर देन वेस्टर्न। तो ऐसा नहीं था कि सभी इंडियन को प्रमोट नहीं करना चाहते थे, कुछ एक इंडियन को प्रमोट करना चाहते थे। फिर मद्रास कलकत्ता में 1781 में इस्लामिक लॉ बन के आया। फिर बनारस हिंदू जो कॉलेज है 1791, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एंशियंट टेक्स्ट संस्कृत इसमें यूज किया गया था। फिर मैकुले 1835 में आया था। इंडियन अनसिविलाइज्ड इन्होंने कहा था सिंगल बुक ऑल इंडियन लिटरेचर। इन्होंने ये कहा था कि जो हमारी वेस्टर्न की एक सिंगल बुक आपकी सारे के सारे लिटरेचर के बराबर है, सारी की सारी लाइब्रेरी भी उससे कंपेरिजन नहीं कर सकती। किसने कहा था? मैकुले ने। इंडियन इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस्ड, मैकुले ने स्टार्ट किया था। इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन, ओनली हायर एजुकेशन पे बात की थी। इंग्लिश बुक्स फॉर स्कूल्स, टेम्पल्स में डार्कनेस वगैरह इन्होंने फैला दी थी कि इस टाइप से आप टेम्पल्स एज डार्कनेस, ये बातें मैकुले ने कही थी। 1854 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन लंदन ये इस्टेब्लिश हुई थी। एंड सेंट एजुकेशन डिस्पैच टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इश्यूड बाय चार्ल्स वुड, जिसको क्या कहते थे? चार्ल्स वुड डिस्पैच। चार्ल्स वुड डिस्पैच प्रोफेसर थे ये। चार्ल्स वुड प्रोफेसर ऑफ ब्रिटिश ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, सॉरी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रोफेसर, प्रेसिडेंट थे। फिर है 1854 में एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट वर सेटअप टू एक्सटेंड कंट्रोल। 1857 में यूनिवर्सिटी एट कलकत्ता बनी थी, मद्रास में बनी थी और बॉम्बे में। फिर 1800 में प्रायोरिटी आई थिंक प्रेस इंट्रोड्यूस किया था डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने। कॉलेज बना है 1818 में। क्रिश्चियनरी मिशनरी कब आई है? ये 1813 के ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक्ट था उसने इसको अपोज किया था, लेकिन उसी टाइम में आ गया था। ओनली बाई क्रिश्चियन एजुकेशन इन्होंने बात की थी। 1 लाख इन्होंने पाठशाला के लिए डोनेट किया था बंगाल और बिहार के एरिया में 1830 में। फिर है 20 स्टूडेंट हर पाठशाला में होते थे, 20 लाख स्टूडेंट थे। इन्होंने नो रेगुलर सैलरी टाइप से। अरविंदो ने 15 जनवरी 1908 में यहाँ पे स्पीच दिया था बॉम्बे में। सम इंडियन फेल्ट वेस्टर्न एजुकेशन हेल्प दम, कि उनको हेल्प करेगा, लाइक टू एंड क्रिटिसाइज किया था कईयों ने। सम टाइम सॉरी शांति निकेतन 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने शुरू किया था, तो इसकी ईयर पूछ सकता है। फिर थॉमस आर्नोल्ड इन्होंने सॉरी ये आई कैन नॉट रिकॉल क्या लिखा हुआ है। फिर एजुकेशन एक्ट 1870 ओपन बाय गवर्नमेंट कंपलसरी स्कूलिंग वाज इंट्रोड्यूस। तो कंपलसरी एजुकेशन कब शुरू हुई थी? 1870 में। फिर चैप्टर 8 हिंदू मुस्लिम मैन मैरी मोर देन वन गर्ल, ये बात इन्होंने कही थी। मनी लेंडर ये बेसिकली वैश्य थे। वीवर्स एंड पोटर्स ये शुद्राज को था जो ऑक्यूपेशन थी। ब्रह्म समाज ये 1830 में कलकत्ता में 1829 में वेस्टर्न एजुकेशन को फ्रीडम करने के लिए यहाँ पे जो सती जो थी उसको भी बैन करना पड़ा था। सती बैन कर दी थी विलियम बेटिक ने। राजा राममोहन राय ने भी इनको सपोर्ट किया था। फिर है री एम्ब्रेंड, ये पेंटर के कंटेक्स्ट में था। फिर है निरासलिंगम, इस टाइप से फॉर्म एसोसिएशन फॉर, आप याद रखना कि विडो रीऑर्गेनाइजेशन इन्होंने फॉर्म किया था। आर्य समाज ऑल्सो सपोर्टेड विडो रीमैरिज, 1875 में बना था स्वामी दयानंद सरस्वती, ये हिंदुइज्म के कंटेक्स्ट में थे। वेदों की और रोटी टाइप से इन्होंने नारे लिए थे। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पे बुक लिखी थी वसुंधरी देवी ने। हिंदू महिला महाविद्यालय 1875 में बना था। 1875 में आर्य समाज के साथ हिंदू महिला महाविद्यालय। इसके अलावा
बेगम ऑफ भोपाल, इन्होंने प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स अलीगढ़ में शुरू किया था। फिर है बेगम ऑफ रोकैया, इन्होंने शेड्यूल्ला हुसैन, इन्होंने पटना और कलकत्ता में शुरू किया था स्कूल। फिर है सिरपुर स्थला, ये है कंपैरिजन बिटवीन मैन एंड वुमेन, ये ताराबाई से एसोसिएटेड है, इन्होंने क्रिटिसाइज किया था सोशल डिफरेंस को। फिर है आई थिंक हाउस एट पूना, पंडिता रामाबाई ने, विडो हाउस, ये किसने किया था? पंडिता रामाबाई ने। फिर है पंचमंस मंडली, ये 1840 में, फॉर अबोलिशन ऑफ कास्ट, तो ये परमहंस मंडली, सॉरी मेरी राइटिंग थोड़ा अभी आज थोड़े थके हुए थे, तो परमहंस मंडली 1840 में। प्रार्थना समाज, इन्होंने भक्ति के एसोसिएटेड थे, ट्रेडिशन ऑफ भक्ति के, आत्माराम पांडुरंग ने इसको बनाया था। क्रिश्चियन मिशनरीज, इन्होंने बिगैन सेटिंग स्कूल फॉर ट्राइबल ग्रुप और लोअर कास्ट के लिए भी। फिर है सतनामी मूवमेंट, ये सेंट्रल इंडिया में था, घासीदास, टू इम्प्रूव सोशल स्टेटस। देन हरिदास ठाकुर माथुर, इन्होंने वर्क किया था, जस्ट अ मिनट, चंडाला कुछ ऐसा करके है, तब याद रखना ये हरिदास ठाकुर ने। फिर है अजावा कास्ट, ये नारायण गुरु के कंटेक्स्ट में था, इन्होंने क्या कहा था? ऑल ह्यूमन बिलोंग्स टू सेम कास्ट, ओनली जाति नहीं सॉरी वन कास्ट वन वन गॉड, ये इन्होंने फिलोसफी दी थी। और सरियद्दन जो अरियप्पन है, इन्होंने कहा था नो कास्ट नो गॉड, और वन कास्ट वन गॉड नारायण गुरु ने। फिर ज्योतिबाई फुले, इन्होंने 1827 में इनका जन्म हुआ था, ज्योतिराव फुले का, स्टूडेंट इन स्कूल ऑफ क्रिश्चियनरी मिशनरी, तो कौन से स्कूल में पढ़े हैं? क्रिश्चियनरी मिशनरी के स्कूल में। फिर 1873 में इन्होंने गुलामगिरी वगैरह लिखा है, प्रकाश नो पावर ऑफ लैंड, इन्होंने ये बात कही थी, तो किसने कही थी? ज्योतिराव फुले ने। फिर उन्होंने क्या कहा था? आर्यन रूल्स को गोल्डन एज बताया था, डेडिकेटेड द अमेरिकन स्लेव्स, इन्होंने ही गुलामगिरी को डेडिकेट किया था अमेरिकन स्लेव को। हिंदू सोसाइटी रीऑर्गेनाइजेशन, इक्वालिटी एंड एब्सेंस ऑफ कास्ट, किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने। भीमराव अंबेडकर ने वेस्टर्न इंडिया टेम्पल सेंट्री मूवमेंट 1927 से एसोसिएटेड थे। फिर है रामस्वामी नायकर, साउथ इंडिया में थे, मेंबर ऑफ कांग्रेस थे, और सेल्फ रिप्रेजेंट मूवमेंट, इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। फिर ब्राह्मण जो थे, ये हेयर ऑफ की उनके हेयर्स हैं आर्यंस की। फिर धर्म सभा भारत मंडल, ये नॉर्थ इंडिया में था, ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म से रिलेटेड। फिर है ब्राह्मण सभा, ये हमारी आई थिंक साउथ बंगाल में। हेनरी डेरी रिविजियो, इन्होंने 1820 में कलकत्ता में यंग बंगाल मूवमेंट, इसकी ईयर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, हेनरी डेरी रिविजियो, इन्होंने 1820 में। फिर प्रार्थना समाज 1870 में बॉम्बे में शुरू हुआ था। वेद समाज 1864 में, ये इंस्पायर्ड था ब्रह्म समाज से। अलीगढ़ ओरिएंटल कॉलेज जो था 1875, सैयद अहमद, ये पहले क्या था आई थिंक अब है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सैयद अहमद ने। सिंह सभा 1873 में अमृतसर में बनी है, और लाहौर में 1879 में। खालसा कॉलेज 1892 में बना था। फिर है चैप्टर 9, इसमें क्या बात की गई है? कैपेसिटी, सोवरेन कैपेसिटी टू एक्ट इंडिपेंडेंटली विदाउट आउटसाइड द इन्फ्लुएंस। फिर है आर्म्स एक्ट 1878 का डिसअलाउ कर दिया था आर्म्स वगैरह आई थिंक। फिर है इल्बर्ट विल कंट्रोवर्सरी, ये 1883 में है। इसमें यहाँ पे ये कंटेक्स्ट था कि जो इंडियन जज है वो ट्राई कर सकते हैं ब्रिटिश पीपल्स को भी, लेकिन बाद में इसको मना कर दिया, लेटर इसको विड्रॉ कर लिया गया था। किसके टाइम में हुआ था ये? रिपन के टाइम में। कांग्रेस फर्स्ट 20 साल में इन्होंने मॉडरेट था, ऑब्जेक्टिव क्या था? गवर्नमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन करना और लेजिस्लेटिव काउंसिल में पार्टिसिपेट करना। फिर मोर रेट्रोस्पेक्टिव और पावर हाई पोजीशन पे इन्होंने बात की थी। स्वदेशी मूवमेंट, ये पे वंदे मातरम मूवमेंट भी इसको बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी मूवमेंट को बोलते हैं? स्वदेशी मूवमेंट। रिवोल्यूशनरी वॉइस, ये रेडिकल चेंज चाहते थे, जो
रिवोल्यूशनरी फेज है तो रेडिकल चेंज तुरंत। फिर है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ये 1906 में बनी है ढाका में। स्पोर्ट बंगाल पार्टीशन, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ है? 1905 में। इंडिया इंडस्ट्रियल जो एक्सपेंडिंग है ड्यूरिंग वॉर ज़्यादा हो गई थी और बिजनेस एक्सपेंड हुआ था। 1917 में रिवॉल्यूशन इन रशिया, सोशलिज्म पे बात की थी। गांधी कब आए थे? 9 जनवरी 1915 में। कितनी उम्र की एज में? 46। फिर है मिल जो मजदूर स्ट्राइक थी 1918 में अहमदाबाद में। खिलाफत मूवमेंट है मोहम्मद अली और शौकत अली का, ये स्वदेशी मूवमेंट के पैरेलल में था, नहीं सॉरी असहयोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1921 से 22 तक चला था। 20 के एसोसिएटेड भी है। स्टूडेंट लाइफ जो स्टूडेंट ने यहाँ पे फॉरेन क्लॉथ ये सब बॉयकॉट किया था और नेशनल एजुकेशन को भी प्रमोट करने की कोशिश की थी। ये एकदम से फॉलन ड्रास्टिकली, तो कौन सा मूवमेंट एकदम से ड्रास्टिकली गिरा था? चोरा चोरी हत्याकांड जो 1922 में हुआ है। फिर फॉरेस्ट सत्याग्रह ये आंध्र प्रदेश में है और इस टाइप से देख लेना। फिर है पिकेट, ये प्रोटेस्ट टू एंटर अदर स्टेट इन, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं इसमें। फिर है लास्ट आरएसएस हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, सीपीआई ये 1920 में बनी है। एचएसआरए ये फिरोज शाह कोटला स्टेडियम दिल्ली में बनी 1928 में। फर्स्ट इंडियन मूवमेंट जो प्रेसिडेंट थी वुमेन प्रेसिडेंट इंडियन, ये सरोजिनी नायडू 1925 के कानपुर सेशन में। 1942 में वीर लाखन नायक, इनको फांसी दे दी गई थी। 1937 IWC इंडियन वर्किंग कमेटी, आई थिंक 7 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस में इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस में 7 आउट ऑफ 11 प्रोविंस में गवर्नमेंट बनाई थी। फिर गोल्ड कोस्ट सारा ये 1957 फर्स्ट सब सालन टू गेन इंडिपेंडेंस, ये छोड़ो आपके एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता। फिर है चैप्टर 10 लास्ट चैप्टर हमारा। 8 मिलियन रिफ्यूजी पार्टीशन ऑफ इंडिया में हो गए थे। 30 जनवरी 1948 नथुराम गोडसे ने गांधी जी को मार दिया था हिंदू मुस्लिम के कंटेक्स्ट में। 1947 इंडिया 345 मिलियन पीपल्स इंडिया में थे। BR अम्बेडकर ने 1891 से लेके 1956 तक इनका टाइम पीरियड है। टी कृष्णाचार्य साउथ इंडिया में थे। इंडिया में हिंदी हो इस टाइप से इन्होंने बात की थी। लिंग्विस्टिक ग्रुप ऑफ ओन प्रोविंस, पटेल ने इसको अगेंस्ट थे इसके। पोटी श्रीवल्लू ये तेलुगु स्पीकर थे, फास्ट पे इनकी डेथ हो गई थी। फॉरेन मिनिस्टर नेहरू थे फर्स्ट हमारे। और नॉन अलाइनमेंट फाउंड बेडरॉक ऑफ फॉरेन पॉलिसी, बात इन्होंने कही थी। फिर श्रीलंका में 1956 की वजह से रीऑर्गेनाइज ऑन बेसिस ऑफ लैंग्वेज की वजह से बना था। सो दैट्स इट, 8th तक एनसीईआरटी हमने कवर की हैं। अब हम कैसे प्रोसीड करेंगे आगे। जो 9th 10th और 11th की एनसीईआरटी आपके लिए वैसे भी कोई काम की नहीं, वर्ल्ड हिस्ट्री है जो कि मेंस की प्रोस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है, तो वैसे भी वो हम नहीं करने वाले। फिर है 12th क्लास की थीम 1, 2 एंड 3। इन एनसीईआरटी में हमने देख लिया बहुत सारा डाटा नहीं है, सिर्फ सिंगल पेज के नोट्स हैं, तो उनसे मॉडर्न इंडिया कवर नहीं हो सकता क्योंकि उसमें थ्योरी ज़्यादा है, मेंस के प्रोस्पेक्ट में ज़्यादा है। क्या करेंगे हम अब, जो स्पेक्ट्रम है फैक्ट के लिए बहुत अच्छी बुक है, आपका मॉडर्न इंडिया पूरा का पूरा उससे कवर होगा। सो 2 से 3 दिन बाद हम ट्राई करेंगे एक ही वीडियो में पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम, जिसके आई थिंक 30 से 40 पेज के नोट्स हैं, तो आपको उसमें ऑलमोस्ट 99% जो फैक्ट हैं वो कवर करने की कोशिश करेंगे। सो मिलते हैं 2-3 दिन बाद। और इसी बीच हमारी ट्राई रहेगी कि पॉलिटी, ज्योग्राफी या फिर हरियाणा जीके की ऑलरेडी हमने अच्छी सी क्लास आपको प्रोवाइड करवा दी है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिवीजन आप लोगों का इससे हो जाएगा। सो टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, गुड बाय, जय हिंद।